जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 13 का वैल्यूगुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 2 शेष बचता है। देखिए भाई, सबसे पहले क्या करेंगे आप 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो ये 2 से कटेगा। उसके बाद आप 2 से फिर डिवाइड कीजिए। 2 एकम 2, 5, 3, 7 और 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 60 गुना 7 करेंगे तो 420 आएगा। 420 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो ये आ जाएगा 840। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा 840। अब देखिए अगर 840 में आप प्लस क्या कर देंगे 2 तो ये हो जाएगा 842। भाई एलसीएम लेने का मतलब होता है कि ये नंबर 840 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी, 6 से भी, 7 से और 8 से। लेकिन साथ में क्या करा आपसे, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर 2 तभी बचेगा जब आप इस एलसीएम में 2 प्लस कर देंगे। तो ये हो गया 842। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था 842 यानी 842। लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। तो अब क्या करेंगे आप इसके लिए डबल करेंगे। भाई एलसीएम का डबल लो। 840 का डबल करेंगे तो कितना आएगा ये 1680। अब भाई 1680 तो वो नंबर है जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अगर आपको रिमाइंडर 2 बचाना है तो प्लस 2 कर दीजिए तो 1682 हो गया। अब ये 1682 भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा इसका 3 गुना। 3 गुना करते क्या आ जाएगा 2520। इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2522। और देखिए ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। भाई देखो 3 गुना करने के बाद भी अगर ऑप्शन नहीं मिलता आपको तो फिर आप क्या करते हैं 4 गुना, फिर क्या करते हैं 5 गुना। जब तक ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तब तक आप मल्टीपल करते रहेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आता है एलसीएम ही आता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बाय ऑप्शन। देखिए कैसे। भाई वो कह रहा है 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप ये चेक कर लो ये चारों ऑप्शन जो हैं इसमें कौन 13 से कटेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, फिर बच जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 4। तो देखिए 13 से 94 डिवाइड नहीं होता, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है। तो 13 एकम 13, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से कॉपी करेंगे 2। फिर 13 नंबर कितना होता है 117, 5 ऊपर से कॉपी करेंगे 2 और 13 चौक कितना होता है जी 52। तो भाई देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसीलिए आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरीके से आप बाय ऑप्शन भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 127 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 89। इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो भाई इसका एक रूल होता है, पावर को हमेशा 4 से भाग करते हैं। तो 4 तिया 12, 5 में से 2 गया 3 और 3 का 3 और 4 अट्ठे 32। इट मीन्स रिमाइंडर क्या बचा 1। जो रिमाइंडर बचता है उसे पावर माना जाता है। यानी यूनिट पे क्या दिख रहा है 7, तो 7 की पावर ये हो जाएगा 1 इंटू। देखिए यूनिट पे यहाँ क्या है 1 और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है 0.000845 इसमें से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होना चाहिए। तो भाई अगर आप इसमें से फर्स्ट ऑप्शन को माइनस करके देखिए एक बार, क्योंकि भाई आपको नहीं पता कौन सा नंबर माइनस करना है इसमें से, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को माइनस कीजिए। देखिए 5 में से 4 गया 1, ये 4 और ये हो गया 8, 000 पॉइंट। अब देखिए 841 अंडर रूट होता है 29 का, 29 का। तो अगर आप 0.000841 का अंडर रूट निकालते हैं
तो भाई आप यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका अंडर रूट निकालने का तरीका होता है डेसिमल वाले का। इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 को हमेशा 2 से भाग करना, कितना आ गया 3। तो भाई जो भी आपके पास निकल के आएगा अंडर रूट, जैसे मान लीजिए 29 आया, तो 29 को लिखना 3 डिजिट में, जैसे 290 तो भाई इसका अंडर रूट क्या बनेगा, 0.029। तो भाई इसका अंडर रूट निकल जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई मान लीजिए मैंने आपसे कहा 0.000064, तो बताइए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 3। अब बताओ 64 किसका होता है, 8 का। 64 किसका अंडर रूट होता है, 8 का। इसको 3 डिजिट पहले क्या लगाना है आपको, पॉइंट। तो एक डिजिट तो 8 हो गया, उससे पहले सेकंड डिजिट 0 हो जाएगी, और थर्ड डिजिट क्या हो जाएगी, 0, पॉइंट लगा देंगे। यानी कि 0.00064 का अंडर रूट होगा 0.008। और किसी भी ऑप्शन को अगर आप माइनस करेंगे तो किसी का भी अंडर रूट नहीं बनेगा, इसीलिए ऑप्शन ए होगा करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी सबसे छोटी एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे बड़ी 1 डिजिट वाली जो प्राइम नंबर होती है वो 7 होती है, और सबसे छोटी 1 डिजिट वाली प्राइम नंबर का कौन सा होता है जी, 2 होता है। तो आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि 7 - 2, तो आंसर क्या आ गया 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 17 की पावर 200 डिवाइड करना 18 से, और आपको बताना रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे नीचे 18 है, तो आप ऊपर लिख सकते हो 18 - 1। 17 को आप लिख सकते हो 18 - 1, 18 - 1। उसके बाद आप देखिए इस डाटा को लिख सकते हो 18/18 -1/18। अब जब 18 को 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। अब आपके पास क्या बचा फाइनल, माइनस का 1/18। अब -1 की पावर कितना दे रखा था आपको, 200, तो उसमें 200 लगा दो पावर में। अब ध्यान रखिएगा अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव की पावर ओड है तो रिजल्ट हमेशा माइनस आता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा -1 की पावर 2, तो -1 इंटू -1, देखो माइनस से माइनस कटेगा क्या आ गया, प्लस का 1। मैंने कहा -1 की पावर 3, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कट गया, माइनस का 1 बचा। तो देखिए नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और नेगेटिव की पावर अगर ओड है तो रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव। तो बताइए यहाँ पर -1 की पावर कैसा है, इवन, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो भाई 18 से छोटा है एक, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि संख्या 2564 ये पूरा नंबर किससे डिवाइड है, 4 से। तो आपको ये बताना है डॉलर के स्थान पर क्या नहीं आ सकता। तो देखो 4 का रूल क्या होता है, 4 का रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है आपको। लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से। देखिए लास्ट में 2 डिजिट क्या दिखाई दे रही है आपको, डॉलर और 4। इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो बताओ डॉलर के स्थान पर मैं क्या क्या रखूँ कि रखने के बाद ही 4 से डिवाइड हो जाए। तो अगर 1 रखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, अगर 2 रखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए अगर डॉलर की जगह मैंने 2 रखा तो 4 छींक कितना होता है, 24। इसका मतलब डॉलर की जगह 2 तो आ सकता है। 2 के अलावा क्या रख सकते हो आप, 3 रखोगे तो नहीं आएगा, 4 रखोगे तब भी नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पर 5 पुट करा तो 54 हो जाएगा, 54 भी 4 से नहीं कटता। 6 रख के देखिए, भाई डॉलर की जगह क्या रख के देखो, 6। तो देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, और 4 छींक 24, यानी कि 6 रखने पे भी 4 से डिवाइड हो रहा है।
और भाई एक नंबर है आपका 8, 8 रखेंगे तब भी 4 से डिवाइड होगा। तो आप ऑप्शन में चेक करो एक बार, देखो 2 है, 6 है और 8 है, क्या रखने पर डिवाइड नहीं होगा? 5। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। भाई अगर डॉलर की जगह 5 रखते हो तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जी, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार ज्ञात करें कि उसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से 6 अधिक हो। तो भाई आपको अगर पूर्णांक नहीं पता, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, तो आप मान लीजिए x। अब वो कह रहा है इसी इंटीजर का स्क्वायर कर दीजिए और उसका 5 गुना करके 6 अधिक है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे देगा? 6। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। अब ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को लिख सकते हो आप 3x माइनस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से आप क्या ले लेंगे कॉमन? x। तो x माइनस क्या बचेगा? 3 माइनस यहाँ से कॉमन ले लो आप 2, तो अंदर बचेगा x माइनस 3। अब भाई एक बार x माइनस 3 और कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई इसको सॉल्व करना आपको आता होगा कि x माइनस 3 बराबर 0, एक बार x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 3 और एक बार x बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो भाई आपसे कौन सा वाला पूछ रहा है? सबसे छोटा पूछ रहा है। तो देखिए 3 भी एक इंटीजर आया, एक इंटीजर 2 आया, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 2। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई देखो यहाँ पर फैक्टर किस तरीके से करते हैं, 6 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर 1 से करोगे तो 6 आ गया, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 बनना चाहिए, और भाई आपका वापस जोड़ने पर क्या बनना चाहिए? 5। तो देखो अगर 5x को मैंने क्या लिखा? माइनस का 3x माइनस का 2x, तो भाई देखो मल्टीप्लाई करने पर 6 बनना है और प्लस करने पर 5 बनना है। चलिए इसी क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, देखिए कैसे। देखिए आपके पास पहला ऑप्शन क्या है? 3, दूसरा ऑप्शन क्या है? 4, तीसरा ऑप्शन 5 है, चौथा ऑप्शन 2 है। अब वो आपसे कह रहा है इसी संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये तो हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25 और ये हो गया 4। अब भाई आपसे क्या कह रहा है कि इसी पूर्णांक का 5 गुना। तो भाई अगर आप 3 का 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 15। 4 का अगर 5 गुना करोगे तो कितना आएगा? 20। और 5 का 5 गुना करोगे तो कितना आएगा? 25। और 2 का 5 गुना करोगे तो कितना आएगा? 10। अब वो कह रहा है इससे 6 अधिक है, तो देखिए ये 9 से कितना हो गया? 15। बताओ कितना अधिक है? 6। ये 16 से 20 हो गया, बताइए कितना अधिक है? 4। ये 25 से 25 हो गया, तो भाई ये तो कुछ बड़ा ही नहीं है। आगे ये 4 से 10 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हो गया? 6। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा था 6 अधिक है, तो भाई दो ऑप्शन में आपको दिख रहा है जिसमें 6 अधिक है। देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 4 अधिक है, ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब या तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है या फिर डी है। तो हम डी आंसर क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा क्या है आपके पास? 2। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग जो है 10 है। देखिए आपको संख्या नहीं पता, मान लीजिए एक्स प्लस वाई। आगे कह रहा है इनके वर्गों का अंतर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 60। तो आपसे वो दोनों संख्याएं पूछ रहा है। तो भाई यहाँ पर आके एक तरीका तो यह है कि आप बाय ऑप्शन कर सकते हो। बाय ऑप्शन कैसे करेंगे? चलिए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 5 और 5। देखिए प्लस करेंगे तो 10 ही आएगा, इसको भी प्लस करेंगे सेकंड ऑप्शन को तब भी 10 ही आएगा।
7 और 3 10, 6 और 4 10, यानी सभी ऑप्शन को प्लस करके 10 आ रहा है। अब आपको चेक करना है इनके स्क्वायर का अंतर 60 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो भाई 25 माइनस 25, ये तो जीरो आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इजिकल टू क्या दे रखा है 60। तो देखो 64 माइनस 4 इजिकल टू 60, 60 इजिकल टू 60। इट इट मीन्स भाई ये प्रूव हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। और भाई एक तरीका है आपका बेसिक वाला। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं बेसिक से। देखिए भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप ध्यान रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक, ए प्लस बी पर ए माइनस बी। तो भाई ए की जगह दे रखा है उसने एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो भाई यहाँ पर पुट कर दीजिए आप यही फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 60। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 10, तो भाई यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकल जाएगी 60, 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आगे बताइए 6। तो भाई एक इक्वेशन आपके पास क्या आती है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक आ गई एक्स माइनस वाई बराबर 6। तो इसको सोल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका 8। इसी 8 को आप अगर पहली इक्वेशन में सोल्व कर देंगे तो देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो आंसर क्या आएगा 8 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर और लास्ट में है 30 का स्क्वायर। तो भाई जब भी आपको स्क्वायर के सम का डाटा निकालना है तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में 6। और भाई देखिए ये जो डाटा दे रखा है आपको, ये मिडल से दे रखा है, मिडल का मतलब होता है ये बीच से दे रखा है, वन से स्टार्ट नहीं है ये। अगर डाटा वन से स्टार्ट नहीं होता तो उसको करने का तरीका होता है, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 30, तो एक तो आप एन की वैल्यू क्या मानेंगे 30, और एक बताइए 21 से पहले क्या आता है 20, तो एक बार एन की वैल्यू क्या मानेंगे आप 20, और आपस में इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस। देखिए अगर आप एन बराबर 30 मानते हैं तो एन की वैल्यू क्या आ गई 30, और 30 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 31, और 30 दूनी 60 और एक 61 हो जाएगा। भाई जैसे ही फॉर्मूले में आप पुट करेंगे एन की वैल्यू 30, तो यहाँ पर एन की जगह 30 रखेंगे आप, तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें से माइनस करेंगे, एन की वैल्यू 20, एन बराबर 30 रख के देखा हमने पहले, अब रख के देखेंगे एन बराबर 20। तो भाई एन की वैल्यू जैसी 20 रखोगे आप, 20 गुना 20 और एक 21, 20 दूनी 40 और एक 41, किससे डिवाइड करेंगे 6 से। तो चलिए 6 पंजे कितना होता है 30, और 31 पंजे 155 गुना 61, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 धाम 20, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 41। तो ये तो हो जाएगा आपका 7 कम 7 और 7 चौक 28, 2870। और भाई 155 की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए आप 61 से, तो ये आ जाएगा 5549, यानी 9455। अब 9455 में से माइनस कर दीजिए 2870, तो ये बचेगा 5 8 5 और 6। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है तीन संख्याओं का योग कितना है 253। तो आप मान लीजिए तीन संख्या x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू कहना चाह रहा है 253। फिर कह रहा है यदि पहली संख्या
तो पहली संख्या क्या मानी आपने, x। दूसरी संख्या मतलब क्या है, y। इसकी दुगनी है। तो देखिए, अगर x और y की बात करें तो ये कहना चाह रहा है अगर y एक है तो x क्या है, डबल, यानी दो है। फिर कह रहा है तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई है, यानी कि जो z है वो x का वन थर्ड है। तो भाई अगर आप x को 3 मान लोगे तो z क्या आ जाएगा, एक। भाई x को अपने आपने 3 माना तो इसका वन थर्ड कितना होता है, एक ही तो होता है। अब आप रेशियो बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर x 3 है। इसको बराबर करेंगे आप। बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। इसका मतलब x, y और z का रेशियो कितना आ गया, 6, 3 और 2। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। देखिए यहाँ पर x, y और z को मिला के कितना बैठ रहा है, 253। और यहाँ पर तीनों को मिलाएंगे तो कितना बैठ रहा है ये, तो ये बैठ रहा है 11। तो 11 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 253। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, सेकंड वाली। तो सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, 3। तो 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ये। तो भाई ये नंबर ऊपर रहेगा, 11 नीचे आएगा। जो पूछा जाता है वो हमेशा इंटू में जाता है। तो भाई 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 23 इंटू 3 का आंसर आ जाएगा 69, यानी ऑप्शन नंबर सी।